नमस्कार दोस्तों, सिंपलिसिटी ऑफ लॉ एंड जीएस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम वनडे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं, जो खासकर बिहार पीसीएस का जो एग्ज़ाम 13 सितंबर को है उसके लिए, और बाकी जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं या पीसीएस एग्ज़ाम हैं प्रीलिम्स के, उनके लिए ये करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज जो सीरीज़ हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक आपके लिए है इसरो के प्रमुख मिशन जो हो चुके हैं या जो आने वाले हैं। तो जो होने वाले हैं और वो जो हो चुके उन मिशन को हम आज देखेंगे कि क्या कौन कौन से हो चुके हैं इम्पोर्टेंट जो हैं और कौन कौन से होने वाले हैं इसरो के प्रमुख मिशन। तो आइए देखते हैं हम। तो इस कड़ी में सर्वप्रथम हम देखते हैं कौन कौन से मिशन जो हैं जो हो चुके हैं, उनको देखते हैं पहले हम। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो इसरो के 2023-24 के प्रमुख मिशन जो हो चुके हैं कंप्लीट, उनको हम इस कड़ी में देखेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसरो के मिशन कौन कौन से हैं जो हो चुके हैं, प्रक्षेपण तिथि उनका डेट क्या था लॉन्च करने का, और किस यान से, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा यान था उसको भेजने में, या कौन सा रॉकेट था उसको भेजने में, कौन से रॉकेट का यूज किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो 2023 से स्टार्ट करते हुए 24 तक आएंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये मिशन है, इस वजह से हम 23 से इसे उठा रहे हैं। तो चंद्रयान 3 बात करें हम तो 14 जुलाई 2023 तो प्रक्षेपण तिथि था ये, और इसके लिए जो यान यूज किया गया था LVM-3M4, LVM-3M4 करके एक यान है, उसको यूज किया गया था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। आदित्य 11 ये सौर मिशन था हमारा, ये 2 सितंबर 2023 को, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, तो 23 को ये लॉन्च किया गया था PSLV C57 से। तो ये आदित्य 11 मिशन हमारा हो जाता है। फिर एक्सपोसैट मिशन हमारा है जो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया PSLV C58 से। अच्छा, ये नाम देखेंगे आप, C57, 58, 59, 60, तो ये क्रम से चल रहा है। तो अगर हम देखें फिर से एक बार, तो चंद्रयान 3 14 जुलाई को 2023 में LVM-3 और M4, LVM-3M4 करके एक यान था, उसके द्वारा भेजा गया। आदित्य 11 2 सितंबर 2023 को PSLV C57, एक्सपोसैट मिशन को 1 जनवरी 2024 PSLV C58 से भेजा गया। EOS मिशन, EOS 8 मिशन 16 अगस्त 2024 को भेजा गया, जो SSLV से D3, SSLV D3 से भेजा गया। इसमें सबके नाम इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएंगे यान के, यान में आप याद कर सकते हो चंद्रयान का, आदित्य 11 का। फिर प्रोबा 3 मिशन जो भेजा गया 5 दिसंबर 2024 को, ये PSLV C59 से भेजा गया। स्पाडेक्स 30 दिसंबर 2024 को इसे भेजा गया PSLV C60 से। फिर NVS 02 19 जनवरी 2025 में GSLV F15 से भेजा गया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट तो उतनी खास है नहीं, मैंने कोशिश किया इंपॉर्टेंट ही रखें आपके सामने। कोशिश कीजिएगा सबको रिवाइज कीजिए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आदित्य 11 को, चंद्रयान 3 को, एक्सपोसैट को या स्पाडेक्स को, इन सबको याद करने का ज़रूर प्रयास कीजिए। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को भेजा गया, आदित्य 11 2 सितंबर 2023 PSLV C57 से भेजा गया। एक्सपोसैट मिशन 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से। EOS 8 मिशन 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 से। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 PSLV C59 से। स्पाडेक्स 30 दिसंबर 2024 को PSLV C60 से। और NVS 02 जो भेजा गया वो 19 जनवरी 2025 GSLV F15 से। इसके बाद इसरो के कुछ आगामी मिशन की भी हम चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमारा डेट वगैरह भी पूछ लेता है, जिसमें हम खास कर अगर देखें तो निसार, ये नासा और इसरो मिलकर इसे लॉन्च कर रहे हैं इस मिशन को। इसका डेट जो है मैंने नहीं लिखा क्योंकि 2024 था, लेकिन ये डेट चेंज होता रह रहा है, इस वजह से यहाँ डेट नहीं डाला मैंने। तो ये पृथ्वी की निगरानी करने के लिए निसार सैटेलाइट भेजा जा रहा है। किसके द्वारा? निसार मिशन भेजा जा रहा है। नासा और इसरो का ये संयुक्त रूप से ये मिशन है, नासा के साथ इसरो मिलकर कर रहा है। मंगलयान 2 अगर हम देखें
तो ये मंगलयान, आप लोगों ने मिशन मार्स मूवी देखा होगा, मंगलयान करके ही था मूवी, तो वही मिशन मार्स 2 है, ये मंगलयान 2 है। मंगल ग्रह हेतु ये दूसरा सैटेलाइट या हम कह लें मिशन भेजा जाएगा। मंगलयान 2 जो है दूसरा मिशन है मंगल ग्रह के हेतु। फिर शुक्रयान, शुक्र ग्रह के लिए 2025 में भेजा जाना है ये। शुक्रयान प्रथम शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, क्या वहाँ पे उसका वायुमंडल कैसा है, कैसे क्या है। गगनयान 1 और 2 2024 में ही और 2025 मिलाकर दोनों का प्रक्षेपित करने के बारे में चर्चा हुई है। 2024 का इसका डेट था, लेकिन अभी 2025 में बात चल रहा है। भारत का पहला मानव रहित, मानव के बिना है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो कि मानव रहित है। ये गगनयान पहला और दूसरा है, लेकिन इसी में गगनयान 3 जब जाएगा 2025 में ही बात है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा गगनयान 3 के द्वारा। 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। गगनयान 1 और 2 जो है मानव रहित है, बिना मानव के, लेकिन गगनयान 3 जो है 2025 में ही 3 सदस्यों का चालक दल इसमें भेजा जाएगा। 3 लोग यानी कि मानव सहित रहेगा। फिर आता है लुपेक्स 2025 में, जाक्सा और इसरो का, जापान का है, इसरो भारत का, दोनों मिलकर अवधारणा मिशन ये भेज रहे हैं लुपेक्स 2025 में। और चंद्रयान 4 2028 में भेजा जाएगा, चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, चंद्रमा से नमूना लेने के लिए। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, निसार, नासा और इसरो का संयुक्त रूप से मिशन है। मंगलयान 2 2026 में रखा गया है डेट, और मंगल ग्रह हेतु भेजा जाएगा। शुक्रयान प्रथम 2025 में भेजा जाएगा, जो कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। गगनयान 1 और 2 2024 में डेट है, 25 तक चल रहा है भाई। तो भारत का ये पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। और गगनयान 3 जो होगा, ये 3 सदस्यों के चालक दल इसमें जाएंगे 2025 में। ल्यूपेक्स की बात करें हम तो 2025 में जाक्सा और इसरो का संयुक्त मिशन है, अवधारणा मिशन कहते हैं इसे। और ये चंद्रयान 4 जो हमारा 2028 में चंद्रमा से नमूना लेकर पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए, जब चंद्रयान 3 जैसे गया, लेकिन चंद्रयान 4 नमूना लेकर आने की बात कर रहा है, इस मिशन को इसलिए भेजा जाएगा। तो ये रहा हमारा इसरो के जो मिशन हो चुके और जो होने वाले हैं। आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, बस इनको और अच्छे से पढ़ना होगा। तो चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। और बाकी कोई टॉपिक आपको जल्दी चाहिए तो बताइए, अदरवाइज हमारा सीरीज़ तो टॉपिक वाइज सारा चलेगा, पूरा हम ख़त्म करेंगे। चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।